प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक का। इसके रचनाकार भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तुलसीदास आगे क्या लिखते हैं। दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। ये दोहा। उसके बाद आगे चलते चौपाई छंद पर। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक रस हठी बलि नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल कि मंदर लेही। सूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, ते जवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो पेउ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु सुमित उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। इस प्रकार से यह दोहा और चौपाई समाप्त होते हैं। इसके कठिन शब्दों को हम देखते हैं कि खस का अर्थ है वशीभूत, बिलखाई का अर्थ है विलाप करना, कौतुक का अर्थ तमाशा या खेल, हित का अर्थ है हितैषी, गुरु का अर्थ है गुरु, चापा का अर्थ है धनुष, मंदर का अर्थ है मंदराचल पर्वत, मराल का अर्थ है हंस, दापा का अर्थ है घमंड, सिरानी का अर्थ है समाप्त, कुंभज का अर्थ है घड़े से उत्पन्न। ये हमारे कठिन शब्द यही समाप्त होते हैं। आइए हम लोग व्याख्या पर चलते हैं। तो प्रसंग जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कक्षा में हमने बताया था कि सीता के स्वयंवर की कहानी की कथा चल रही है और धनुष यज्ञ का जो मंच है वो सामने शोभायमान हो रहा है। लेकिन कोई भी राजा, राजकुमार, सम्राट, युवराज उस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, उसे हिला तक नहीं पाता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति को देख करके सीता की माता के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उनकी विकलता क्या है, उसी का वर्णन किया गया है। तो हम प्रसंग में इतना ही लिखेंगे कि सीता स्वयंवर के समय धनुष को न तोड़ पाने के कारण सीता की मां के मन में जो व्याकुलता उत्पन्न हुई है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। सीता की माता जब ये देखती है कि बड़े बड़े राजकुमार, राजा, महाराजा, अपने आप को बड़े पराक्रमी और वीर कहने वाले सम्राट उस शिव धनुष को तोड़ना की तो दूर की बात, उसे हिला नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति को देख करके जब राम खड़े होते हैं, अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और इस विशाल शिव धनुष को उठाऊं और तोड़ दूं और राजा जनक और उनकी रानी सुनैना का जो की व्याकुलता से समाप्त कर दूं, सीता की जो व्याकुलता है, उद्विग्नता है, उसे समाप्त कर दूं। तो जब राम खड़े होते हैं तो उनको देखती हैं तो कहती है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। तो सीता की मां सुनैना जब राम को उठकर खड़े हुए खड़ा देखती हैं तो अपने उनको बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, मातृत्व के साथ देखती हैं और उनके स्वरूप को देखने के बाद अपनी सखियों को बुला करके बड़े प्रेम से कहती हैं। अब क्या कहती हैं? बचन कहीं बिलखाई। सीता की मां सुनैना राम के कोमल शरीर को, उनकी कोमलता को देख करके विचलित हो जाती हैं
कि ये छोटा सा नन्हा सा बालक जिस शिव धनुष को बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजा युवराज राजकुमार हिला तक न पाए, उसको तोड़ने के लिए खड़ा है। वह विलाप करने लगती है, अपनी सखियों से बुला करके उनसे अपने मन की व्यथा को अभिव्यक्त करती है। तो आगे चौपाई में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सखी समीप कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कहती है सखी सब कौतुक देख निहारे, जो हमारे इतने हितैषी हैं, शुभचिंतक बनते हैं, हमारे सहयोगी बनते हैं, सब कौतुक देख रहे हैं, यानी तमाशा देख रहे हैं कि सीता का स्वयंवर नहीं कोई खेल चल रहा है, उसे सब बैठकर देख रहे हैं। जो कहावत ही तो हमारे, जो हमारे हितैषी बनते थे, शुभचिंतक बनते थे, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो सभी लोग बैठ करके इस तमाशे को देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाई, को न बुझाए कहे गुरु पाई, ए बालक असिहठ भली नाही। कोई ये हमारी जो हितैषी, ये कोई गुरु विश्वामित्र को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि उनसे जाकर ये कह दें कि वह राम जो आज्ञा मांग रहे हैं उनसे कि हे गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस शिव धनुष को तोड़ दूंगा, राजा और रानी की विकलता को, सीता की उद्विग्नता को समाप्त कर दूंगा। तो कोई गुरुदेव विश्वामित्र को क्यों नहीं समझा पा रहा है कि जाकर गुरु विश्वामित्र से कहे, उनको समझाए तो गुरु विश्वामित्र उनसे कहे, ऐ बालक तुम अभी बहुत छोटे हो, ऐसी जिद करना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐ बालक असी हट भली नहीं, कि ऐ बालक तुम भी छोटे हो, ये कहां विशाल का है शिव धनुष और कहां तुम छोटे से बालक कोमल अंगों वाले, ऐसी जिद करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर जैसे पराक्रमी वीर स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से प्रणाम करके चले जाते हैं। हारे सकल भूप करी दापा, और संपूर्ण संसार के बड़े से बड़े पराक्रमी वीर राजा जो अपनी महिमा का बखान करते नहीं थकते थे, उनका घमंड चूर चूर हो गया। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। उस धनुष को, जिस धनुष को रावण बाणासुर से महान पराक्रमी वीर स्पर्श नहीं करते, प्रणाम करके दूर चले आते हैं, और संसार के बड़े से बड़े राजा और महाराजा जिनका घमंड चूर चूर हो जाता है उस धनुष को देख करके उठाने में, ऐसे धनुष को सो धनुराज कूद करती, ऐसे शिव धनुष को, ऐसे विशाल काय धनुष को इस राजकुमार नन्हे से राजकुमार के हाथों में देने की बात करते हैं। बाल मराल की मंदिर ले, क्या ये तो वही बात हो गई कि जैसे कोई हंस का बच्चा, मराल हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उड़ाने की बात करता हो। इस विशाल काय शिव धनुष को राम के हाथों में देने की बात करना ठीक उसी प्रकार से मुझे प्रतीत होता है जैसे कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उड़ाने की बात करता हो। तब आगे देखते हैं, सूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सूप सयान सकल सिरानी, जो अपने आप को बड़े ज्ञानी विद्वान समझते थे, महाराज जनक जो अपने आप को बहुत विद्वान और ज्ञानी मानते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनका दिमाग स्थिर नहीं रह गया, उनकी विद्वता कहां चली गई। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा है, मैं ये जान नहीं पा रही हूं कि ये आखिर भाग्य विधाता अर्थात परमात्मा, ये परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, उनकी लेखनी से क्या लिखा गया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि राजा की विद्वता, उनका ज्ञान कैसे नष्ट हो गया, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि ये विशालकाय धनुष इस नन्हे से राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं।
तब आगे देखिए सखी क्या कहती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणीय नारानी। हे महारानी सुनैना, तब रानी सुनैना की जो सखी है वो कहती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी। तो वह सखी बोलती है, उनसे कहती है बड़े मीठे शब्दों में, सरलता के साथ कहती है, तेजवंत लघु गणीय नारानी। हे रानी सुनैना, आप चिंतित मत हो, ये बड़े तेजवान हैं, प्रतापी हैं, वीर हैं, ये देखने में कोमल अंग वाले लगते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इनका तो हाल वही सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इन्हें देखने में छोटे लग रहे हैं ये, लेकिन ये बड़े प्रतापी और वीर हैं। इन्हें देख करके ऐसी कल्पना में मत लाइए मन में कि ये छोटा सा राजकुमार क्या कर पाएगा, इसी धनुष को कैसे उठाएगा। फिर आगे, कह कुंभज का सिंधु अपारा, सोप्यो सुजस सकल संसारा। फिर वो सखी आगे कहती है, ये आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूं कि कहां कुंभज, कुंभज घड़े से उत्पन्न होने वाले अर्थात अगस्त मुनि, कहां सिंधु अपारा, और कहां वो विशालकाय समुद्र, कहां घड़े से उत्पन्न होने वाला, छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाला अगस्त मुनि, और कहां वो विशालकाय समुद्र। सोप्यो सुजस सकल संसारा, जिसने इस विशालकाय समुद्र को सौंप लिया अर्थात पी लिया, ग्रहण कर लिया, और वह विशालकाय समुद्र एक घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि के पेट में समाहित हो जाता है, और संपूर्ण संसार में आज उनकी कीर्ति फैल जाती है कि महर्षि कुंभज ने विशालकाय समुद्र का पान कर लिया। रविमंडल देखत लघुलागा, उदय तासु त्रिभुवन तंभागा। हे रानी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस गगन मंडल में, इस ब्रह्मांड में सूर्य देखने में बहुत छोटा सा लगता है, सूर्य बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जब वह उदित होता है, उदयतासु त्रिभुवन तंभागा, लेकिन देखने में छोटा सा लगने वाला सूर्य जब ब्रह्मांड में, गगन मंडल में उदित होता है, सूर्य जब निकलता है, उदित होता है इस विशालकाय गगन मंडल में, तो उदयतासु त्रिभुवन तंभागा, तब तीनों लोक में व्याप्त अंधेरा अपने आप भाग जाता है। अर्थात छोटे से सूर्य को देख करके जब सूर्य उदित होता है आकाश मंडल में, तो ये विशालकाय आकाश मंडल में व्याप्त अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त जो अंधेरा है, उस छोटे से दिखने वाले सूर्य के प्रकाश से दूर भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से रानी इस सुनैना, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस छोटे से राजकुमार को, इस कोमल अंग वाले सुकुमार बालक को देख करके यह कल्पना करने की गलती ना करें कि आखिर ये विशालकाय शिव धनुष को कैसे तोड़ेगा। ये तो महान पराक्रमी वीर बालक हैं, इसलिए मन को शांत रखिए, धैर्य धारण करिए, और आगे क्या होगा बस देखते जाइए। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। आइए चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य में भाषा तुलसी की जो है वो अवधि है, शैली इनकी प्रबंध है, रस जो है वात्सल्य यानी माता की सुनैना की बात है, राम के प्रति स्नेह का प्रदर्शन है, स्नेह का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। और छंद जो है दोहा ऊपर है, नीचे चौपाई है, तो छंद दोहा और चौपाई अलंकार अनुप्रास होगा, गुण प्रसाद होगा। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। शेष भाग को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ पर व्याख्या न समझ में आई हो उस पंक्ति को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नियमित रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम को अध्यापित करेंगे और आप तक
नई नई वीडियोस, नए नए पद पहुंच जाए, सारे भाग पहुंच जाए आपके पाठ्यक्रम के। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जब समझ में आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो।